मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 2022 के आम चुनाव में पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक परिपाटी और एक मिथक तोड़ने का काम किया और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को राज्य स्थापना के बाद लगातार दूसरी बार सरकार में आने का अवसर प्रदान किया। और हमारा ये वायदा था, ये हमारा संकल्प था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले देवभूमि के अंदर समान नागरिक संहिता का विधेयक लाएंगे, उसके लिए काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि सामान्य जनता से, आम जनता से, देवभूमि की देवतुल्य जनता से जो हमने वायदा किया था वो वायदा हमारा पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री जी, कावड़ मेला इस बार कावड़ मेले में क्या नया होना चाहिए? देखिए, कावड़ मेला हमारा बहुत बड़ा मेला है और पूरे भारत भर के लोग, पूरे देश के लोग इस कावड़ मेले में आते हैं। हम उनका बहुत उत्साह से, बहुत खुशी से उनका स्वागत करें, उसकी हम तैयारी हर वर्ष करते हैं। और हमने कहा है कि पिछले वर्षों में जो हमारे अनुभव रहे हैं, उन अनुभवों का लाभ लेते हुए, उन अनुभवों से सीखते हुए मेले में जो और अच्छा करना है और अन्य व्यवस्थाएं करनी है, आने वाले किसी भी कांवड़ यात्री को, शिव भक्त कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो, उसके निमित्त सभी विभागों का समन्वय बनाकर यहाँ पर काम करना है। जो बजट की व्यवस्था है, बजट हम कांवड़ मेले में गत वर्षों में भी देते रहे, इस वर्ष हमने उसको और बढ़ाया है। और भी जो व्यवस्थाएं होंगी, सफाई की व्यवस्था है, यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है और वाटर एम्बुलेंस की भी हम इस बार व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि मेले के अंदर कई बार सामान्य एम्बुलेंस उस समय जाना संभव नहीं हो पाता है। अगर कोई ऐसी बात होती है तो किसी भी जिसको स्वास्थ्य की दिक्कत हो या कोई दुर्घटना हो जाए तो उसको वाटर एम्बुलेंस से तत्काल जो है उस सुविधा प्राप्त हो पाए। ऐसे अनेक काम पुलिस विभाग को कहा है, परिवहन वालों को कहा है, पार्किंग और अन्य नगर निगम के लोगों को सफाई की व्यवस्था के लिए, शौचालय की व्यवस्था के लिए, पेयजल की व्यवस्था, बिजली के तार, वन विभाग के लोग जो है, जो जंगली जानवर हैं उनके आसपास कैंप बनते हैं, उसकी व्यवस्था, पटरियों को ठीक करना, घास झाड़ियां काटना, सभी चीजें सम्मिलित हैं। खाद्य विभाग रेट लगाए, रेट लिस्ट उस पर टांगे, उसकी गुणवत्ता का उचित रूप से ध्यान रखें। पुलिस को कहा है कि हर जगह पर रहें। आने वाले जो लोगों के लिए रूट डाइवर्ट किया गया है, उस रूट का ठीक प्रकार से जो है चार्ट इत्यादि लगाकर आने वाले लोगों को पहले से जानकारी हो। कुल मिलाकर सभी जो भी शिव भक्त कांवड़ियां हैं, एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जाएंगे। नहीं, इस बार और जोर शोर से करेंगे। वो तो हमारे सब शिव भक्त हैं और हमारे मेहमान हैं, उनका सबका हम स्वागत करेंगे। और सीएम साहब, आप भी कावड़ लेके जाते थे, आज आपने अपना क्या अनुभव बांटा? जो कावड़ जब लेके जाते थे, आज आपने बैठक की और आप प्रदेश के मुखिया हैं। नहीं, मैंने कहा कि एक सामान्य व्यक्ति जो कांवड़ लेने आता है उसको किस प्रकार की तकलीफ होती है, किस प्रकार की उसके सामने परेशानी खड़ी होती है, उसकी यात्रा कैसे अच्छी से अच्छी हो, अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अच्छी यात्रा हो, सरल यात्रा हो, उसी यात्रा के लिए तैयारी। पिछली बार 4 करोड़ क्रॉस हुई थी, इस बार मुझे लगता है उससे भी अधिक होंगे। नहीं, सारी तैयारियां चल रही हैं और अभी 10 दिन का समय बचा हुआ है, पूरी तैयारी। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 2022 के आम चुनाव में पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक परिपाटी और एक मिथक तोड़ने का काम किया और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को राज्य स्थापना के बाद लगातार दूसरी बार सरकार में आने का अवसर प्रदान किया। और हमारा ये वायदा था, ये हमारा संकल्प था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले देवभूमि के अंदर समान नागरिक संहिता का विधेयक लाएंगे, उसके लिए काम करेंगे। और मुझे खुशी है
कि सामान्य जनता से, आम जनता से, देवभूमि की देवतुल्य जनता से जो हमने वायदा किया था वो वायदा हमारा पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री जी, कावड़ मेला देश दिए गए, इस बार कावड़ मेले में क्या नया होना देखिए, कावड़ मेला हमारा बहुत बड़ा मेला है और पूरे भारत भर के लोग, पूरे देश के लोग इस कावड़ मेले में आते हैं। हम उनका बहुत उत्साह से, बहुत खुशी से उनका स्वागत करें, उसकी हम तैयारी हर वर्ष करते हैं। और हमने कहा है कि पिछले वर्षों में जो हमारे अनुभव रहे हैं उन अनुभवों का लाभ लेते हुए, उन अनुभवों से सीखते हुए मेले में जो और अच्छा करना है और अन्य व्यवस्थाएं करनी है, आने वाले किसी भी कांवड़ यात्री को, शिव भक्त कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो, उसके निमित्त सभी विभागों का समन्वय बनाकर यहाँ पर काम करना है। जो बजट की व्यवस्था है, बजट हम कांवड़ मेले में गत वर्षों में भी देते रहे, इस वर्ष हमने उसको और बढ़ाया है। और भी जो व्यवस्थाएं होंगी, सफाई की व्यवस्था है, यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है और वाटर एम्बुलेंस की भी हम इस बार व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि मेले के अंदर कई बार सामान्य एम्बुलेंस उस समय जाना संभव नहीं हो पाता है। अगर कोई ऐसी बात होती है तो किसी भी जिसको स्वास्थ्य की दिक्कत हो या कोई दुर्घटना हो जाए तो उसको वाटर एम्बुलेंस से तत्काल जो है वो सुविधा प्राप्त हो पाए। ऐसे अनेक काम पुलिस विभाग को कहा है, परिवहन वालों को कहा है, पार्किंग और अन्य नगर निगम के लोगों को सफाई की व्यवस्था के लिए, शौचालय की व्यवस्था के लिए, पेयजल की व्यवस्था, बिजली के तार, वन विभाग के लोग जो है, जो जंगली जानवर हैं उनके आसपास कैंप बनते हैं उसकी व्यवस्था, पटरियों को ठीक करना, घास झाड़ियां काटना, सभी चीजें सम्मिलित हैं। खाद्य विभाग रेट लगाए, रेट लिस्ट उस पर टांगे, उसकी गुणवत्ता का उचित रूप से ध्यान रखें। पुलिस को कहा है कि हर जगह पर रहें। आने वाले जो लोगों के लिए रूट डाइवर्ट किया गया है उस रूट का ठीक प्रकार से जो है चार्ट इत्यादि लगाकर आने वाले लोगों को पहले से जानकारी हो। कुल मिलाकर सभी जो भी शिव भक्त कांवड़ियां आए एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जाएंगे। नहीं, इस बार और जोर शोर से करेंगे। वो तो हमारे सब शिव भक्त हैं और हमारे मेहमान हैं, उनका सबका हम स्वागत करेंगे। और सीएम साहब, आप भी कावड़ लेके जाते थे, आज आपने अपना क्या अनुभव बांटा? जो कावड़ जब लेके जाते थे, आज आपने बैठक की और आप प्रदेश के मुखिया हैं। नहीं, मैंने कहा कि एक सामान्य व्यक्ति जो कांवड़ लेने आता है उसको किस प्रकार की तकलीफ होती है, किस प्रकार की उसके सामने परेशानी खड़ी होती है, उसकी यात्रा कैसे अच्छी से अच्छी हो, अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अच्छी यात्रा हो, सरल यात्रा हो, उसी यात्रा के लिए पिछली बार 4 करोड़ क्रॉस हुई थी, इस बार मुझे लगता है उससे भी अधिक होंगे। नहीं, सारी तैयारियां चल रही हैं और अभी 10 दिन का समय बचा हुआ है, पूरी तैयारी।